नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतमाला तेजस हॉस्पिटल सिवान से बोल रही हूँ। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसका नाम है लोअर पेन एब्डोमेन, जिसको हिंदी में हम लोग पेड़ों में दर्द लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, या निचले भाग में जो पेट का जो निचला भाग है उसमें दर्द। बहुत ही कॉमन बीमारी है ये, मतलब 10 लेडीज़ में से 5 को ये दिक्कत तो रहती है कि पेट में दर्द रहता है कभी ना कभी पूरे महीने में। अच्छा, कुछ लोगों को दर्द होता है जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, जो या तो मासिक शुरू होने से पहले होता है और मासिक होने के 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। ये बहुत कॉमन है और इसमें इतना घबराने की भी बात नहीं है। हल्का फुल्का आप जो मेफ्टिल स्पैस वगैरह दवाई आती है वो आप ले सकते हैं। फिर भी अगर दर्द बर्दाश्त से बाहर हो तो आपको डॉक्टर से जाके मिल लेना चाहिए कि कुछ अंदर में बीमारी तो नहीं हो रही है, और हल्का फुल्का पेन होता रहता है। दूसरी तरह की जो पेट दर्द की बीमारी होती है उसमें कई बार सिस्ट बन जाता है पेट में, तब भी पेट में काफ़ी दर्द रहता है। और मासिक अनियमित भी हो सकता है, जो कई बार बार आना या कभी आना ही नहीं, जैसे 2 महीने 3 महीने ऊपर उठ जाना, उसमें भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार सिस्ट होता है जो सिंपल सिस्ट होता है, जो दवा से ही ठीक हो जाता है। कई बार बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं जिनमें कई बार ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको लाइटली भी नहीं लेना है, डॉक्टर से मिल लेना अगर आपके पेट में दर्द रह रहा है। तीसरी बहुत कॉमन चीज़ है कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन होता है। हमें लगता है कि हमारे पेड़ों में दर्द हो रहा है, हमारे बच्चेदानी में दर्द हो रहा है, लेकिन वो हो सकता है सिंपल एक पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा हो। बार बार पेशाब लगना, पेशाब में जलन होना, उससे भी पेट में निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। 3 चीज़ें तो ये हो गई। चौथी चीज़ है कि अगर आपके जो बच्चेदानी, अंडेदानी है, जो हमारे जो पेल्विक ऑर्गन बोलते हैं, या अंदरूनी जो चीज़ें हैं, उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग पीआईडी बोलते हैं। उसमें भी काफ़ी तेज़ पेन होता है, स्पेशली जब जो महिला है अगर हस्बैंड के साथ रहती है तो उसको और दर्द बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे हमें चाहिए कि डॉक्टर से मिलें, डायग्नोसिस बनवा के देखा जाए कि क्या है। डॉक्टर आके आपका चेकअप करेगा, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, सफ़ेद पानी तो नहीं गिर रहा है, या अंदर से एग्ज़ामिनेशन करने समय पेन तो नहीं हो रहा है। अगर ये सब सिम्टम्स रहते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखते हैं कि अगर कोई पेशाब पेट के अंदर कोई पानी तो नहीं जमा हो रहा है, या कोई लालपन तो नहीं आ रहा है। अगर ये सब है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि एंटीबायोटिक का कोर्स देने से जो ठीक हो जाता है। तो इसलिए इसको भी लाइटली नहीं लेना। अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, या धात गिर रहा है, सफ़ेद पानी गिर रहा है, या बहुत सीवियर पेन रह रहा है, तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना है, दिखा लेना है। एक चौथी पाँचवीं चीज़ ये भी है कि कई बार अंदर में हमारे एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस नामक बीमारी भी हो, जिससे बच्चा रुकने में भी प्रॉब्लम होता है और दर्द बहुत असहनीय रहता है, जिसमें सिस्ट बन जाता है, आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो भी अगर सीवियर पेन आपको हमेशा रहता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। मिनिमम एक अल्ट्रासाउंड का एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करा के देखना है। कई बार सिस्ट निकल के आता है तो हम लोग ब्लड का टेस्ट करके देखते हैं, CA-125 बोलते हैं, कि अंदर कोई ख़राबी तो नहीं हो रही है, कोई इस तरह की दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेन जो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं। हाँ, एक और कारण हो सकता है, कई जो ज़्यादा उम्र की लेडीज़ हैं जिनके 2 या 3 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, उनका शरीर ढीला हो जाता है, शरीर बाहर की तरफ निकलने लगता है, तो भी उन्हें खिंचाव वाला दर्द महसूस हो सकता है। उस टाइम में भी आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए कि कोई खतरे की बात तो नहीं है। डॉक्टर को दिखा के जो राइट सलाह है वो लीजिए, और जैसा वो बोलें उस हिसाब से कीजिए। और आगे कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं।